मैं प्रोग्राम में एक और एंगल भी शामिल करना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब मौजूद हैं कि बाजार खुलने का सिलसिला, प्रेशर बिल्डअप होगा, ईद गुजर गई है, बाजार खोलो बाजार खोलो बाजार खोलो, चांद रात को बंद था, ऐसे बंद था वैसे बंद था। बाजार तो खोलो, लेकिन बाजार किस एसओपीज के थ्रू खोलो? जो रेफरेंस दे रहे थे सऊदी अरब का डॉक्टर कैसर सजाद के, वहाँ पे मास्क लगाए बगैर कोई बंदा बाहर नहीं निकलता और बड़े सख्त किस्म के उनके एसओपीज हैं। 5-5 हज़ार रियाल के वो जुर्माने कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे भीड़ लगी होती है। मेरे साथ दो अहम लीडरान हैं बिजनेस कम्युनिटी के, इस वक्त मौजूद हैं। अजमल बलोच साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के तमाम ताजिरों के रहनुमा हैं। अतीक मीर साहब कराची से ऑडियो पर मौजूद हैं, जो कि, और जुबैर मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के बड़े लीडर रहनुमाओं में मौजूद शामिल हैं। और तीनों को खुशामदीद। बात का आगाज़ में अजमल बलोच साहब आपसे करना चाहता हूँ कि जब हम एसओपीज़ की बात करते हैं, आप लोगों के कारोबार की बात करते हैं, बाज़ारों को खोलने की बात करते हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा होता, कंधे से कंधा मिला हुआ होता है, दुकानों के अंदर बाज़ारों के अंदर रश होता है, क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह से आप एहतजाज करते हैं, बड़ा मुनज़्ज़म एहतजाज करते हैं और हुकूमत से अपनी बात मनवा लेते हैं, तो क्या ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आप तय करें कि भाई ये एसओपीज़ होंगे, मेरी दुकान में 3 लोग अंदर आएंगे, बाकी लाइन लगेगी? क्या ये मुमकिन है कि आप तमाम ताजिर तंजीमों को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर देंगे, भाई एसओपीज़ के बगैर हम कारोबार नहीं करेंगे, कोई कुछ भी कर ले? मुमकिन है बलोच साहब? आवाज नहीं आ रही मुझे। अतीक मीर साहब, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, यही सवाल आपसे करता हूं। आपकी आवाज तो ऐसी है कि बस आप कहते हैं और हुकूमत मान लेती है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ताजिर बिरादरी को भी आप मनवा लें कि भाई एसओपी के बगैर नहीं होगा कारोबार, कुछ भी कर लें? अतीक मीर साहब, अतीक मीर साहब को आवाज आ रही है? अतीक मीर साहब के हवाले से आपने जितनी भी बातें की हैं, जी 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 जी, जी। हम उन्हें उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि कानून की रिट कायम होनी चाहिए। हाँ। तो कानून की रिट चूंकि कायम नहीं है, हम ये तो कर सकते हैं कि अपनी दुकानों पे एसओपी अमल करवा दें, जी जी जी, मुलाजमीन को खुद वो जो एक हुकूमत की पॉलिसी अप्रूव करके वो जो लोग तकसीम हो सकते हैं 12 घंटे में मुख्तलिफ औकात में शॉपिंग करने के, जी जी, उन्हें जब आप 6 घंटे 4 घंटे में महदूद करेंगे तो वो एक रेला है, उसे कोई भी संभाल नहीं सकता। फिर ये बात कहना कि जैसे ये एक साल का सबसे अहम एक महीना होता है जिसमें लोग ईद शॉपिंग करते हैं, जी जी, आप इसको, ये एक आम सा जुमला लगता है बेमायने सा, ये कहा जाए कि भाई हम इसमें तिजारत ना करें, लोग सादगी से ईद मनाएं। मुझे फैसल भाई आप बता दें, लोग तस्लीम करते हैं कि सादगी से ईद मनाएं या ना मनाएं, जी, आपने देख लिया कौम का मिजाज, कौम का रवैया, आपने रोक नहीं सकते, इसलिए कि इनकी किस्मत में, पाकिस्तानी अवाम की किस्मत में खुशियों के लम्हात ही चंद हैं, उनमें एक ईद का दिन है। तो अगर देखिए कितना है, और अल्लाह का शुक्र है कोरोना की शरह में, मुस्बत शरह में, केसों में जो कमी है, यकीनन कहीं ना कहीं इस पर अमल दरामद है, या फिर इसे अल्लाह का इनाम समझ लें कि अगर हम एसओपी पे अमल नहीं करते, फिर भी पिछली मरतबा भी शरह कम हुई जब पहली लहर थी, और दूसरी लहर में भी शरह इसी तरह कम हुई। तो ये इतनी सख्तियां करना कि आपने कारोबार भी बर्बाद कर दिया, आपने खरीदारी का साल का सबसे अहम सीजन जिसमें अरबों रुपए का माल लोगों ने सरमायाकारी। अच्छा अतीक मीर साहब, मैं जुबैर मोतीवाला साहब यहाँ में शामिल कर लूँ, चेयरमैन बिजनेस ग्रुप हैं। मोतीवाला साहब, हम गैप देखते हैं, जो बिजनेस ताजिर बिरादरी है उनका डिमांड, उनके सवाल, आपने भी इस वक्त मुतालबा भी किया था रमज़ान से पहले वाला, सबने सुना, अतीक मीर साहब भी, बलोच साहब भी, लेकिन गैप नज़र आता है कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो पाता, ताजिर बिरादरी नहीं करवा पाती, हुकूमत की रेट भी नहीं, बल्कि इस दफ़ा तो पुलिस वाले पैसे ही लेते रहे दुकानदारों से। ये गैप किस तरह से फिल होगा? सऊदी अरब वाली कैफियत या दुबई वाली कैफियत पाकिस्तान में आ सकती है? जुबैर मोतीवाला साहब, देखिए बात ये है कि दुकानदार दुकान के अंदर एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप दुकानदार ये एक्सपेक्ट करें कि जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं, जो बाजार आने जाने वाले लोग, उनको ये अगर इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे तो ये उनसे उम्मीदें रखना
मेरे ख्याल है कोई ज्यादती वाली बात नहीं। बात यह है कि ये जब हमने ये किया तो मैंने सरकार को यकीन दिलाया। हाँ, मैंने अरबाब इख्तियार की सारों से बात की तो देखिए SOP की आप बात करते हैं, मैंने इनको वीडियोस बना के जो है भेजी कि देखो SOP की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। हाँ, अक्सर इलाकों के जो दुकानदारों के जो लीडरान थे उन्होंने मुझे सारी जो है ना वो व्हाट्सएप की मूवी भेजी, वो मैंने उनको दी। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल आपकी बात ये नहीं, गवर्नमेंट की बात को मैं डिनाई नहीं करता, ये बहुत रिस्की मामला है और हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हाल है, अल्लाह ना करे कभी हमारी तरफ में उसका असर भी आ जाए, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन बात यह है कि एक दो बातें कि एक बहुत बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे फायदे के लिए हम बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर सकते अपना, लेकिन ठीक है। साथ ही साथ जी, जी। बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं कर सकते हम कि अगर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाए और अगर हमने फौज को इनवाइट कर लिया और फौज हमारी माशाल्लाह जब एक सिपाही भी खड़ा हो जाता है जी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। अगर कुछ पेनल्टीज लगा देते हाँ। मास्क पहनने वालों के ऊपर, हम कहीं घूमने वालों के ऊपर, जी। तो मेरा ख्याल है कि दुकानदारों की जो ईद है वो बेहतर हो जाती। इससे आपको पता नहीं कि नुकसान कितना बड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।